कि एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी एक लकड़हारा आता है, लकड़ी का गट्ठा बाहर रखता है और पंडित जी से बोलता है, आप क्या कर रहे हैं? बोले, मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा की है, ये तू प्रसाद ले। तो वो पंजीरी बांटते हैं पंडित जी और चरणामृत देते हैं। लकड़हारा चरणामृत पंजीरी खाता है और बोलता है, ये क्या था? बोले, ये सत्यनारायण भगवान की आज हमने कथा सुनी है। तो लकड़हारा बोला, क्या मैं भी सुन सकता हूं? पंडित जी बोले, श्योर, क्यों नहीं। तो लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखा और उसने सोचा कि आज मुझे जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। ये कथा सुनी ना आप लोगों ने। उस लकड़हारे ने क्या मन बनाया कि आज जो भी मुझे पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की। तो आज उसी कथा में, उसी पुस्तक में ये लिखा है कि आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। रोज 4 रुपए की बिकती थी, आज 8 रुपए की बिकी। हाँ या ना? अब बताओ कि आज उसे दूने दाम क्यों मिले? क्योंकि आज उसका उद्देश्य कुछ और था। आज उसका उद्देश्य ये नहीं था कि इस पैसे से मैं पेट भरूंगा, परिवार का मैं खाऊंगा। आज उद्देश्य था कि इस पैसे से मैं प्रभु की सेवा करूंगा। इस कथा से मैं इस पैसे से समाज की सेवा करूंगा, कथा सुनूंगा। बस पैसा कमाओ मेरे दोस्तों, मेरी मां, मेरे भाइयों, पर उद्देश्य पेट भरना ना रखो, परिवार को पालना ना रखो। पैसा इसलिए कमाओ, हे प्रभु आप हमें इसलिए दीजिए कि हम आपकी और आपके भक्तों की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें। कमाते आप भी हैं, पर अपने लिए और अपने परिवार के लिए। कमाता अनिरुद्धाचार्य भी है, लेकिन हम कमाते हैं, भीख मांगते हैं आपसे, लेकिन अपने लिए नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माताएं रहती हैं। उनको रहना, खाना, दवाई सब फ्री। अखंड रसोई चलती है जिसमें 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। उन बच्चों के लिए आप अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने परिवार के लिए कमाओ, अपना भी पेट भरो, परिवार का भी भरो, पर भाव अपना और परिवार का पेट भरना ना हो। भाव अंदर से यही हो कि मैं धन का धर्म कर सकूं, समाज की सेवा कर सकूं। हे ईश्वर, मुझे इसलिए पैसा मत देना कि मैं खाऊं, मेरा परिवार खाए। मुझे इसलिए देना कि मैं समाज की सेवा कर पाऊं, कर सकूं। खूब पैसा कमाना चाहिए। भाव होना चाहिए सेवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रभु, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब प्रसन्न रहें। और एक बात और है, सबकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। क्यों जी? बात सही है। तो आज से आप लोग पैसे कमाने का नजरिया बदलेंगे। कमाओगे ज्यादा, मेहनत करो ज्यादा, पर नजरिया ये बदलना है कि अपने लिए नहीं। अपने लिए तो पशु पक्षी भी करते हैं, समाज के लिए। हमने समाज के लिए क्या किया? राष्ट्र के लिए क्या किया? माता पिता के लिए क्या किया? आजकल के कुछ बच्चे तो कमाते हैं केवल अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए। माता पिता भी बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं। कुछ बच्चे तो उन्हें भी अच्छी रोटी ना दे पाते हैं पेट भर। इसलिए पैसे कमाने का उद्देश्य अलग होना चाहिए। इसलिए काम करो, पैसे कमाओ, खूब बड़ा बिजनेस करो, खूब सारा धन कमाओ, लेकिन उस धन में आसक्त मत होना।
गलती आप कहाँ कर जाते हैं जानते हैं? पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे में डूब जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पैसा पाके घमंड आ जाता, मेरा पैसा, मेरी ये। पैसा कमाना बुरा नहीं, पैसे कमाओ, पर पैसे कमाने का उद्देश्य पहले जमा करो। उद्देश्य पहले बताओ। क्यों आप पैसा कमाते हो? लाल भैया कमाते हो? काहे के लिए कमाते हो? खाने के लिए, बच्चों के लिए, अपना खाने के लिए। आप काहे कमाते हो? जरूरत के हिसाब से अपना खाने, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। आप क्यों कमाते हैं पीले भैया, दादाजी? क्यों कमाते हो पैसा? खाने के लिए, परिवार के लिए। अब देखो आप चश्मा वाले भैया पीछे, क्यों कमाते हो पैसा? परिवार को खिलाने के लिए। आप नहीं कमाओगे तो परिवार भूखा रहेगा। देखो आप सबसे यही क्वेश्चन करना, सबसे एक ही प्रश्न करना, भैया तुम क्यों कमाते हो? सब लोग वही उत्तर देंगे जो आप लोगों ने दिया। खाने के लिए कमाते हैं, परिवार के लिए कमाते हैं, अच्छा पहन सकें, अच्छी गाड़ी में, अच्छे बंगले में रह सकें, इसलिए कमाते हैं। सुनो, आप कमाते हो खाने के लिए। अधिकांश लोगों ने क्या बोला? खाने के लिए कमाते। अच्छा बताओ, चिड़िया कमाती है क्या? बोलो, चिड़िया कमाती है क्या? तो क्या चिड़िया भूखी रहती है? बोलो, बिल्ली कमाती है क्या? बिल्ली भूखी रहती है क्या? बोलो, कुत्ता कमाता है क्या? भूखा रहता है क्या? एक आप हैं एक लौते जो कहते हैं कि खाने के लिए कमाते हैं। बाकी कोई 84 लाख योनियों में देख लो, कोई कमाता नहीं है, लेकिन खा सब रहे हैं। हाँ या ना? इसका मतलब इंसानों से ज्यादा उन पक्षियों को, उन पशुओं को विश्वास है कि जिस परमात्मा ने पेट दिया है वो पेट भरने की व्यवस्था वो खुद करेगा। उन पक्षियों को, पशुओं को पूरा विश्वास है, लेकिन आपको विश्वास नहीं है। आप कमा रहे हैं खाने के लिए। कमाना बुरा नहीं है, पर जो आपका उद्देश्य है ना खाना, वो गलत है। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? अरे खाना तो चिड़िया भी जानती है, बच्चों का, परिवार का पेट भरना तो कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं। यदि आप भी कुत्तों की तरह कमाते, आप भी कुत्तों की तरह बच्चों का, परिवार का, चिड़ियों की तरह बच्चों का, परिवार का पेट ही भरते रहे, तो उन पक्षियों में, पशुओं में और आप इंसानों में अंतर क्या रहेगा? भाई वो भी अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। कौन सी चिड़िया? चिड़िया तो दाना लाती है और चूजे के मुंह में ऐसे डालती है दाना, है ना, जो भी लाती है। हाँ या ना? तो परिवार का पोषण करना तो पक्षी भी अच्छे से जानता है। चिड़िया अपने लिए बिल्कुल वाटरप्रूफ घर बनाती है, घोंसला, बुनाई करती है। हाँ या ना? कहां पढ़ने गई, कौन सी यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई करी है भैया? कहां सीखी है इसने? इसका मतलब है पेट भरना तो ईश्वर ने सबको सिखा के भेजा है। कमाना बुरा नहीं है, पर खाने के लिए कमा रहे हैं, ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है। कमाओ, अपना भी पेट भरो, परिवार का भी भरो, पर भाव अपना और परिवार का पेट भरना ना हो। भाव अंदर से यही हो कि मैं धन का धर्म कर सकूं, समाज की सेवा कर सकूं। हे ईश्वर, मुझे इसलिए पैसा मत देना कि मैं खाऊं, मेरा परिवार खाए, मुझे इसलिए देना कि मैं समाज की सेवा कर पाऊं, कर सकूं। खूब पैसा कमाना चाहिए।
भाव होना चाहिए, सेवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रभु, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब प्रसन्न रहें। और एक बात और है, सबकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। क्यों जी, बात सही है? तो आज से आप लोग पैसे कमाने का नजरिया बदलेंगे। कमाओगे ज्यादा, मेहनत करो ज्यादा, पर नजरिया ये बदलना है कि अपने लिए नहीं। अपने लिए तो पशु पक्षी भी करते हैं, समाज के लिए। हमने समाज के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया, माता पिता के लिए क्या किया? आजकल के कुछ बच्चे तो कमाते हैं केवल अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए, माता पिता भी बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं। कुछ बच्चे तो उन्हें भी अच्छी रोटी ना दे पाते हैं पेट भर। इसलिए पैसे कमाने का उद्देश्य अलग होना चाहिए। तो ये सारी विचारधारा कहां से आएगी? अच्छा बताओ, बैठे बैठे इतनी देर में कितनों का विचार बदल गया कि अब हम इसलिए कमाएंगे? सच्ची बताओ, किसका बदला इतनी देर में? यही है ज्ञान। ज्ञान क्या करता है? नजरिया बदलता है। अभी अभी इतनी देर में आपका नजरिया चेंज हो गया। कुछ नहीं किया, ना एक इंजेक्शन लगा, ना एक टैबलेट खाई आपने, विचारधारा बदल गई। सत्संग जरूरी है। आज के यूथ को सत्संग जरूरी है। यदि आज के नौजवान बच्चे सत्संग करते तो वो गलत विचारों में नहीं, एक अच्छे विचार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते। एक अच्छी सोच, एक अच्छी विचारधारा के साथ वो जीवन को जी रहे होते। प्रिय भक्तों, आप सबसे मेरी इतनी ही विनती है, प्रार्थना है कि आप भी अपना नजरिया बदलिएगा। और भागवत क्यों सुननी चाहिए? नजरिया बदलने के लिए। बिना सत्संग के, लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, और बिना विवेक के ये विचारधारा नहीं आ सकती।